नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कश्यप। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों, मेरे चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत है। इसके 4 ऑप्शन है। ए वर्षा करती है, बी प्रदूषण उत्पन्न करती है, सी पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, डी वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। इसका आंसर है सी पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। दूसरा क्वेश्चन है, भोपाल में गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई। इसके 4 ऑप्शन है। ए क्लोरीन, बी MIC, सी अमोनिया, डी फास्जीन। इसका आंसर है बी MIC। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए कार्डियोग्राफ, बी स्टेथोस्कोप, सी एनीमोमीटर, डी फेदोमीटर। इसका आंसर है डी फेदोमीटर। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए एड्रीनल, बी थायराइड, सी पैंक्रियाज या डी पिट्यूटरी। इसका आंसर है डी पिट्यूटरी। अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए यकृत, बी तिल्ली, सी पित्ताशय की थैली या डी पैंक्रियाज। इसका आंसर है ए यकृत। छठा क्वेश्चन है, धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए टीन और जस्ता का, बी टीन और शीशे का, सी जस्ता और शीशे का, डी जस्ता और तांबा का। इसका आंसर है डी जस्ता और तांबा का। सातवां क्वेश्चन है, ऐहोल का कृष्ण मंदिर किन शासकों की देन है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए पल्लव, बी चालुक, सी चंदेल, डी चोल। इसका आंसर है बी चालुक। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए साइटोक्रोम, बी यूरोक्रोम, सी हीमोक्रोम या डी फिनालीक्रोम। इसका आंसर है बी यूरोक्रोम। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए भौतिक संरचना की दृष्टि से राज्य को मध्य, उच्च, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार प्रदेश में विभाजित किया गया है। बी महानदी मालवा के पठार में प्रवाहित नहीं होती है। सी नर्मदा बेसिन का लगभग 90% भाग मध्य प्रदेश राज्य में है। डी बघेलखंड प्रदेश नर्मदा नदी के अपवाह क्षेत्र में अवस्थित है। इसका आंसर है डी बघेलखंड प्रदेश नर्मदा
नदी के अपवाह क्षेत्र में अवस्थित है। अपने अगले क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये 4 ऑप्शन है। ए बोमर, बी स्टेपीज, सी मैलियस या डी इंकस। इसका आंसर है बी स्टेपीज। 11वां क्वेश्चन है, आरबीआई के खुले बाजार संचालन से आशय है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए शेयरों का क्रय और विक्रय, बी विदेशी मुद्रा की नीलामी, सी ऋण पत्रों में व्यवसाय या डी सोने का सौदा। इसका आंसर है सी ऋण पत्रों में व्यवसाय। 12वां क्वेश्चन है, निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए 2005 से 10, ए बी 2006 से 11, सी 2007 से 12 या डी 2008 से 13। इसका आंसर है सी 2007 से 2012 तक। 13वां क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक या डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। इसका आंसर है डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए, बी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, सी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए या डी बड़े निर्यातकों के लिए। इसका आंसर है ए समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए। 15वां क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए इंटरनेट बैंकिंग में, बी क्रेडिट कार्ड में, सी बैंक में बचत खाता में या डी बैंक में चालू खाता में। इसका आंसर है बी क्रेडिट कार्ड में। 16वां क्वेश्चन है, नरसिंघम समिति का संबंध है। ये 4 ऑप्शन हैं। ए उच्च शिक्षा सुधारों से, बी कर रचना सुधारों से, सी बैंकिंग संरचना सुधारों से या डी नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से। इसका आंसर है सी बैंकिंग संरचना सुधारों से। 17वां क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए राष्ट्रीय आय, बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी जीवन निर्वाह स्तर या डी प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर है बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी कर्नाटक। इसका आंसर है डी मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। 21वां क्वेश्चन है,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में किसके बारे में संविधान शांत है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए प्रौढ़ शिक्षा, बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, सी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, या डी बालक को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। इसका आंसर है डी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु को न प्राप्त कर ले। बीसवां क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए 24वें संशोधन द्वारा, बी 25वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, या डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका आंसर है सी 42वें संशोधन द्वारा। 21वां क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसका आंसर है सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। 22वां क्वेश्चन है, अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अटलांटिक महासागर में। इसका आंसर है बी प्रशांत महासागर में। 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील है? ये 4 ऑप्शन हैं। ए राजस्थान की पुष्कर झील, बी अमेरिका में लेक सुपेरियर, सी विक्टोरिया झील अफ्रीका में, या डी रूस में बैकाल झील। इसका आंसर है डी रूस में बैकाल झील। चौबीसवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी प्लूटो। इसका आंसर है बी शुक्र। 25वां लास्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए पश्चिमी बंगाल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उड़ीसा में, या डी तमिलनाडु में। इसका आंसर है सी उड़ीसा में। दोस्तों, इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।